जैसे आप वचन को आज सुनेंगे, आपके सामने एक लक्ष्य होगा, आपके सामने एक टारगेट मिलेगा, आपके सामने एक कुछ करने को लक्ष्य मिलेगा। आपके पास के चंगाई का वरदान कैसे काम करता है, उसे कैसे प्राप्त करें, आपको एक लक्ष्य की ओर आप बढ़ेंगे। वचन पढ़ने से, सुनने से आप हील होते हैं। तो इसका आज का भेद क्या है? जैसे आप हीलिंग के बारे में सुन रहे हैं, स्पर्श के बारे में, चाहे आपको 5 बातें पता है, 4 बातें नहीं पता चली, पर जैसे ही आप उसके बारे में मनन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, चंगाई का वरदान आपके अंदर बहना शुरू हो रहा है। हालेलुया। वो आत्मा से भरे जाना, वो स्पर्श आपकी लाइफ के ऊपर आ रहा है, सेवकों की लाइफ में आ रहा है, जो ऑनलाइन सेवक देख रहे हैं, जो आज मौजूद है, आपकी लाइफ के ऊपर आ रहा है। चंगा करने का वरदान आ रहा है। हालेलुया। जैसे एलीशा ने कहा, एलिया जो तुझ पर स्पर्श है उसका दुगना दे मुझे। जो तुझ पर स्पर्श है, जो तुझ पर अभिषेक है, उसने मांगा उसे। हालेलुया। इससे पहले उसने पूरा मन एलिया पर लगाया था। एलीशा ने पूरा मन दीन होके उसके सामने अकेलेपन में अपने परिवार से अलग एलिया प्रेयर कर रहे। एलीशा अकेला रहता था। अकेलेपन में आप तैयार किए जाते, टूटे हुए पन में आप तैयार किए जाते। हालेलुया। आप जानते हैं कि चंगाई के बारे में सिखाया जा रहा है, तो चंगाई का वरदान कैसे काम करता है और इसे कैसे प्राप्त करें। कई लोग सेवकाई में हैं और उनकी लाइफ में ये चंगाई का वरदान होना जरूरी है, और बाइबल इसके बारे में क्या सिखाती है। तो चंगाई का वरदान कैसे काम करता है, जैसे आप उसके काम करने के तरीके को समझते हैं, तो फिर चंगाई का वरदान एक व्यक्ति के द्वारा काम करना शुरू करता है। आप इस विषय में सीखेंगे कि चंगाई का वरदान कैसे काम करता है और इसे कैसे प्राप्त करें। तो इसे हम वेद की रीति में समझेंगे, ऐसे बाइबल वर्सेस के द्वारा जिसमें प्रकाशन है, जिसके द्वारा आप कैसे काम करता है चंगाई का वरदान, आप उसे इजीली समझ सकते हैं। हालेलुया। एक बार जोर से बोले हालेलुया, जोर से जोर से जोर से। ओके, पहला कुरिन्थिया उसका 12 अध्याय उसकी 8 आयत से लेके 9 आयत तक हम सबसे पहले पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। एक को उस आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। पर किसके द्वारा कहा जा रहा है? आत्मा के द्वारा। पर तीसरा पॉइंट अब ध्यान से समझना, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। इसे लाइन कर लो, क्योंकि जिसके हम प्रकाशन में जाएंगे, लाइन करने का मतलब, नीचे लाइन लगाने का मतलब कि हम उसी लाइन के प्रकाशन में जाएंगे। हालेलुया। और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, मतलब वरदान आत्मा से के बिना नहीं है। किसी को उसी आत्मा से, तो किसी को उस आत्मा से चंगा करने का वरदान, उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। आत्मा से चंगा करने का वरदान, इसे अपने स्पिरिट में ले जाओ। आत्मा से चंगा करने का वरदान मतलब, अगर आत्मा नहीं तो चंगाई नहीं। आत्मा मतलब, आत्मा का प्रगट रूप क्या है एक व्यक्ति के ऊपर? पवित्र आत्मा का स्पर्श। इसे नोट करें। आत्मा का प्रगट रूप क्या है? जैसे अभिषेक तेल का प्रगट रूप क्या है? परमेश्वर की सामर्थ, कि सामर्थ के द्वारा वो अभिषेक दिखता है। तो इसीलिए आत्मा का प्रगट रूप क्या है? पवित्र आत्मा का स्पर्श एक व्यक्ति के ऊपर। हालेलुया। दुष्ट आत्मा, बीमारियां ना तो एक व्यक्ति से जाती है, ना तो वो केवल यीशु का नाम लेने से जाती है। वो उस स्पर्श से, अगर आप देख रहे हैं, जब हीलिंग प्रेयर हो रही होती है, जब बीमारियां लोगों की जा रही होती हैं, या जब दुष्ट आत्मा हाथ रखने से वो जाहिर होती है, निकलती है, उनके ऊपर क्या आता है? पवित्र आत्मा का स्पर्श। जब पवित्र आत्मा का स्पर्श एक इवल स्पिरिट देखती है, जो उस आत्मिक स्पर्श को, तो वो उस स्पर्श के सामने, स्पर्श की सामर्थ के सामने जाहिर होती। वो बीमारी उस स्पर्श के सामने जाहिर होती है और गायब होना शुरू होती है, निकलना शुरू होती है। उस रोग से वो व्यक्ति ठीक होना शुरू होता है, जैसे वो स्पर्श उस रोगी व्यक्ति के ऊपर मांगा जाता है। ले हैंड क्या है? एक स्पर्श है। ले हैंड पवित्र आत्मा का एक स्पर्श है। वो स्पर्श आपके लिए, अगर आपकी नीड गिफ्ट है, तो वो स्पर्श आपके लिए गिफ्ट के रूप में आ रहा है। ये प्रश्न करके बाइबल में बहुत सारे दासों भविष्यवक्ताओं ने क्या मांगा? परमेश्वर ने, सुलेमान ने क्या मांगा? ओके, बुद्धि, ज्ञान और बुद्धि। जीसस ने क्या मांगा? पिता से क्या मांगा? चेलों ने क्या मांगा? किसने क्या मांगा? अगर हम क्या मांगे की बात करें, तो इसीलिए जब जो
स्पर्श है, वो पवित्र आत्मा का जो स्पर्श है, जैसे उस स्पर्श के सामने आप क्या मांगते हैं। मूसा ने दर्शन पाया, परमेश्वर के उस अकेलेपन में दर्शन पाया। इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, याकूब ने आमने सामने दर्शन उस पाया कि एक मनुष्य उसके साथ लड़ रहा है। उसने उसके साथ ठहरा, कहता है जब तक आशीर्वाद नहीं देगा मैं तो ये जाने ना दूंगा। बाद कहता है तू कौन है, कहता है तू ये परमेश्वर कहता है तू क्यों ये पूछ रहा है, कहता है तू परमेश्वर और मनुष्य से तू लड़ा इसलिए तू इज़राइल होगा। तो उसे ब्लेस किया गया। उसने उस कहता ओ मैं परमेश्वर को देखकर जीवित रहा, उसने उस सामने को किया। तो जब भी एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ सामना होता था, नबी का होता था, तो परमेश्वर की ओर से वो प्राप्त करता था कुछ कि तू क्या चाहता है, क्या मांगता है। जा तो परमेश्वर अपनी इच्छा को उसके ऊपर बताने के लिए उस पर दर्शन देता था जब वो व्यक्ति मांगता था परमेश्वर से। हालेलुया। तो यहां पर अगर हम पहले वचन की गहराई में से समझ पा रहे हैं कि आत्मा का स्पर्श, उस स्पर्श के सामने एक व्यक्ति छुटकारा मांग रहा है, वो छुटकारे के रूप में आ रहा है। हीलिंग मांग रहे हैं, वो हीलिंग के रूप में आ रहा है। नशे से छूटना चाहता है, गंदे विचारों से, गंदी आत्माओं से छूटना चाहता है, वैसे आ रहा है। आत्मिक क्रियाओं में खड़ा होना चाहता है, शरीर का अभिलाषों से आजाद होना चाहता है, वो वैसे उसके लिए आता है। इसलिए जब अब आपके लिए स्पर्श वो आए, जितने लोग रह चुके ले हैंड के लिए, जो जितने ले भी चुके हैं, वो स्पर्श आपकी लाइफ में इस वचन को समझने के द्वारा और अधिक रूप में आपकी जिंदगी में आएगा। तो वो स्पर्श चंगा करने का वरदान दिया जाता है उसी एक आत्मा के द्वारा। हालेलुया। जब वो वरदान आता है तो वो स्पर्श के द्वारा वरदान पवित्र आत्मा का काम करता है। अगर हम आगे वचन को पढ़ें, लूका की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत, लूका 5 की 17 और 18। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु का सामर्थ उसके साथ था। इसे लाइन करे, लास्ट लाइन को, चंगा करने के लिए प्रभु का सामर्थ उसके साथ था। चंगा करने के लिए प्रभु का सामर्थ उसके साथ था। यीशु एक नगर पे आए, बहुत लोग इकट्ठे होकर वहां पर आए और बैठे। और बाइबल में क्या लिखा है, जब यीशु वहां पर था तो लिखा चंगा करने के लिए प्रभु का सामर्थ उसके साथ था। वो ही किसी को उसी आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान। यीशु ने क्या बोला जब सेवकाई शुरू की, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। क्या आप सुन रहे हैं? तो बोले हालेलुया। यीशु ने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है। उसके बाद सुसमाचार की और चंगाई और छुटकारे की सेवकाई शुरू हुई। लिखा है चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। हीलिंग करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। सामर्थ मान लो, पवित्र आत्मा उसके साथ था। पवित्र आत्मा मानो तो पवित्र आत्मा का स्पर्श उसके साथ था। कौन सा स्पर्श? जो चंगा करने के लिए स्पर्श एक उस पानी के कुंड के ऊपर आता था जीसस क्राइस्ट से पहले, कि जो स्वर्गदूत हिलाते थे स्पर्श आता था, जो कोई पहले उतर जाता था चंगा हो जाता था। स्पर्श, क्योंकि पानी के ऊपर स्पर्श था, क्योंकि ऑयल तेल मल के उन्होंने चंगा किए लोगों को, तेल मल के प्रार्थना की, रोगी चंगे किए गए। क्यों? क्योंकि तेल के ऊपर स्पर्श था, अनॉइंटिंग थी, पवित्र आत्मा का अभिषेक था। पौलुस पर रुमाल स्पर्श करके लगाए गए। क्यों? क्योंकि रुमाल के ऊपर पवित्र आत्मा का स्पर्श आ गया था, जो पौलुस के ऊपर स्पर्श था। चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। देखो जीसस क्राइस्ट जा रहे हैं, चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। एक होता है चंगाई जोर जोर लगा के करना कभी कभार, एक होता है गिफ्ट के रूप में उसे चंगाई और छुटकारे को एक वरदान के रूप में प्राप्त करना। फिर किसके ऊपर कितनी मात्रा पर है वो उसमें संतुष्ट रहे और उसमें वफादार रहे समय तक, तब समय तक जैसे आपको प्रभु ने खड़ा करने के लिए कुछ साल तक परखा, इसी तरह आपको वो एक समय पर आपको एक एक लेवल पर चेक करता है कि आप उसमें कैसे चलते हैं और धीरे धीरे वो उसमें बढ़ाता है। हालेलुया। वो प्रभु इच्छा के अनुसार लोगों को आत्मा बांटता है, तो जैसा बांटा गया उसमें वो कार्य करे और वफादार रहे। हालेलुया। और आगे और उसे मांगता रहे, उस स्पर्श को बढ़ना मांगता रहे अपने जीवन के ऊपर। हालेलुया। बोले आमेन। चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ यीशु के साथ थी। चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। चंगा करने के लिए वो पवित्र आत्मा की सामर्थ, वो परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ थी। मतलब वो स्पर्श उसके साथ था। अगर जीसस क्राइस्ट हीलिंग कर रहे थे तो वो स्पर्श उसके साथ था, हीलिंग करने वाला। प्रेरितों के काम 10 की 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। कहता है तुम जानते हो, प्रेरितों के काम में वो कहने लगा कि परमेश्वर ने यीशु नासरी को
किस रीति से पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता, सब शैतान के सताए हुओं को अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि पवित्र आत्मा का स्पर्श उसके साथ था। वही वचन, क्योंकि प्रभु की चंगा करने वाली सामर्थ उसके साथ थी। वो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में बात हो रही है, यहां पर प्रेरितों के काम में बात हो रही है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि चंगा करने वाली सामर्थ उसके साथ थी। तो आपका प्रश्न क्या बन रहा है? हे परमेश्वर, चंगा करने वाली सामर्थ, वो स्पर्श मेरे जीवन में दे। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ मेरे जीवन में आए, तेरा अभिषेक मेरे जीवन में आए, चंगा करने वाला स्पर्श मेरे जीवन में आए, ताकि मैं चंगाई और छुटकारे की सेवकाई लोगों के बीच में जाकर कर सकूं। पवित्र आत्मा से भरे जाने की सेवकाई लोगों के बीच में जाके कर सकूं। ओके, क्योंकि उसके साथ था। आगे बढ़ेंगे, मत्ती की किताब उसका 9 की 20 और 21। और देखो, एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र की आंचल को छू लिया। यीशु की वस्त्र की आंचल को छू लिया। 21 आयत, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। अब जब उसने यीशु के वस्त्र को ही छुआ, वो चंगी होगी। वस्त्र में से क्या बहा? पवित्र आत्मा का स्पर्श। जो पवित्र आत्मा की सामर्थ से यीशु का अभिषेक हुआ था, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, वो एक स्पर्श के रूप में। अब आत्मा थोड़ा ना चल गया उसके अंदर, आत्मा थोड़ा ना मिल गया उस रोगी औरत को। वो स्पर्श जब यीशु के वस्त्र को उसने छुआ, तो वो स्पर्श यीशु में से निकलकर उस औरत पर गया और उसका लहू बहना, 12 साल से लहू बहने का रोग खत्म हो गया, चला गया, निकल गया। हालेलुया। जब यीशु ने भी क्या बोला, जब यीशु ने पीछे मुड़ के देखा, किसी ने मुझे छुआ। चेले कहते, भीड़ तुझे छू रही है, तू कहना छू रहा है। यीशु ने कहा, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। कह सकते हैं क्या? क्योंकि मुझ में से स्पर्श निकला है, कोई स्पर्श के साथ टच हुआ है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। एक स्पर्श के रूप में सामर्थ किसी व्यक्ति के ऊपर गई है। पवित्र आत्मा का स्पर्श एक सामर्थ के रूप में किसी के ऊपर हुआ है। मत्ती 14 की 34 से लेकर 36 तक। वह पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचा और वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया। आसपास के सारे देश में समाचार भेजा, वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया। आसपास के सारे नगरों में समाचार भेजा, यीशु आया है, वो जिसको छू के, जिसके वस्त्र की शोर को छू के एक रोगी और चंगी हो चुकी थी, यीशु आया इस नगर में और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र की आंचल ही को छूने दें। और जितनों ने उसे छुआ वह चंगे हो गए। सब बोले आमीन। और वह लोग वहां पर विनती करने लगे, लोगों को इकट्ठा किया, ले हैंड नहीं मांगा, लोगों को इकट्ठा किया। क्या कह रहे हैं? कि अपने वस्त्र ही की आंचल को हमें छूने दे, क्योंकि वैसा सुना था। अपने वस्त्र को ही हमें छूने दे, क्योंकि जो जैसा सुनता है फिर वैसे विश्वास से भर के आता है। कहते हैं हमें वस्त्र ही की आंचल को छूने दे, क्योंकि यीशु के ऊपर जो सामर्थ्य वो स्पर्श के रूप में वस्त्र के द्वारा एक व्यक्ति को छू रही होती है। कि चंगाई के बारे में सुनने से, चंगाई के बारे में पढ़ने से आप चंगाई प्राप्त करते हैं। जैसे चंगाई कैसे प्राप्त करें उसके सारे पॉइंट, सारे रेवलेशन आपको बताए जा रहे हैं। तो हीलिंग के बारे में सुनने से, अगर एक व्यक्ति बाइबल में लगातार हीलिंग्स को पढ़े, इसकी हीलिंग हुई। जब नए लोगों के बारे में सेवा करता था और उन लोगों को मैं बोलता था कि आप बीमार हैं, बाइबल को पढ़ना शुरू करें, बाइबल में यीशु के चमत्कार पढ़ने शुरू करें कि यीशु ने कैसे कैसे लोगों को चंगा किया। जैसे एक व्यक्ति उन सारे चमत्कार को, हीलिंग को पढ़ता है, तो किसी ना किसी वचन को वो उन्हें टच कर जाता है, छू जाता है एक विश्वास के रूप में। और वचन का जो वचन में से, वचन के पीछे कौन है? आत्मा, पवित्र आत्मा। लेकिन सारी लिखत परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। वचन के पीछे जो पवित्र आत्मा का स्पर्श है, जो वचन को लगातार आप हीलिंग के बारे में पढ़ते हैं, वो वचन में से निकल के स्पर्श एक बीमार शरीर पर आता है और बीमार शरीर चंगा हो जाता है। वस्त्र की आंचल को छूने दे और जितनों ने छुआ वह चंगे हो गए। कहते वस्त्र की आंचल को छूने दे, कपड़े को छूने दे, जितनों ने छुआ वो चंगे हो गए। क्योंकि अब कपड़ा थोड़ा ना चंगा कर रहा था, क्योंकि यीशु की उतर आत्मा का जो स्पर्श था कपड़ों पर भी था। जो उस स्पर्श के द्वारा चीज छुई जाएगी, वो स्पर्श, वो सामर्थ उस चीज के ऊपर आएगा। और जो उस चीज के कॉन्टेक्ट में आएगा, जैसे कोरोना वायरस है, जो भी उसके छूने में आएगा उसको कोरोना हो जाएगा, 2020 में कहते थे। तो जो भी स्पर्श के द्वारा छुआ जाता है उसमें वो वायरस को खत्म करने वाली सामर्थ चंगा करने के रूप में उनके जीवनों में आती है। हालेलुया। जितने उसे छुआ वे चंगे हो गए। यस, पढ़ेंगे आगे। प्रेरितों के काम 19 की
11 और 12। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। 12 में लिखा है, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श, यहां पर वो लफ्ज आया स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाती थी। तो यहां पर पौलुस के ऊपर रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करा के बीमारों पर डालते थे, बीमारों पर लगाते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। हालेलुया। तो जैसे हीलिंग के माध्यम आपको बताए जा रहे हैं, वो प्रैक्टिकल जब आप उसे सीखते हैं, फिर जब चर्च में लगातार आप आते हैं, आपके अंदर फेथ होता है। जब आप उस ले हैंड के नीचे, टच के नीचे आते हैं, आपको पता होता है वो स्पर्श कैसे काम करता है, चंगाई कैसे होती है। जब आप उस ऑयल आप पर लगाया जाता है, ऑयल का टच स्पर्श आपके ऊपर आता है, तब आपके अंदर फेथ होता है। जब आपने शिक्षा को सुना होता है, आप फिर रिसीव करते हैं। और जैसे पौलुस की देह पर रुमाल स्पर्श करा के लगाए गए, तो पौलुस की देह पर स्पर्श करा के उसे लगाते थे। इसीलिए जो स्पर्श एक सेवक के ऊपर होता है, जब किसी वस्तु को टच किया जा रहा है, वो स्पर्श उसके ऊपर आता है और जब लोग लगाते हैं उस स्पर्श के द्वारा फिर मिरेकल्स को देखते हैं। हालेलुया। प्रेरितों के काम 4:30 लिखे, चंगा करने के लिए प्रभु अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब प्रेरितों की कलीसिया, प्रेरितों के सेवकों का विरोध हुआ, जब पतरस का विरोध हुआ, विरोध के बाद वापस छूटने के बाद, वापस आने के बाद वो कहता है, प्रभु उनकी धमकियों को देख, उनके हमें रोकने को देख, और क्या कह रहे, चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा। इसीलिए ऐसे गिफ्ट मांगा जाता है कि परमेश्वर चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा, चंगा करने के लिए वो स्पर्श मेरे जीवन में दे जिससे मैं उससे चंगाई करूं। हालेलुया। ओ जीसस। हाथ बढ़ाने का मतलब क्या है? चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा, तो प्रभु एक लंबा हाथ थोड़ा ना करेगा, ऐसे वो स्पर्श देगा। कहता प्रभु चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और चमत्कार अद्भुत काम तेरे पुत्र पवित्र सेवक यीशु नासरी के नाम में किए जाए। यीशु के नाम तो उसने किया। कहता यीशु के नाम से क्या केवल नाम काफी नहीं, शब्दों से नाम लिया का उसे पता है काम नहीं करेगा। कहता है स्पर्श दे परमेश्वर, अपना स्पर्श हमारे जीवन में दे। जैसे पेंतीकोस्त के दिन तूने भरा, पर उसके बाद जेल में रहे, बहुत सारा इधर उधर ध्यान था, परमेश्वर आत्मा से थोड़ा सा बाहर भी आए होंगे। उसने कहा फिर से प्रभु आत्मा से परिपूर्ण कर, फिर से आत्मा से भर, फिर से वो स्पर्श हमारे ऊपर रख परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार किए जाए। लिखे हुए फिर से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन है आपसे सुनाने लगे फिर से। इसलिए बार बार उस स्पर्श को अपनी लाइफ के ऊपर मांगना। चाहे आपकी लाइफ में गिफ्ट है, फिर भी उस स्पर्श को अपनी लाइफ के ऊपर मांगना कि पवित्र आत्मा का कहते चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा, चंगा करने के लिए अपना स्पर्श हमारी लाइफ के ऊपर दे, टच दे। जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा गिराए जाते हैं, वो स्पर्श है जो आपको बढ़ता है, आपको डिलीवर करता है, आपके जीवन को बदलता है। जब पवित्र आत्मा के द्वारा उसे स्पर्श के द्वारा दुष्ट आत्मा निकलती हैं, आपकी डिलीवरेंस होती है। वही पवित्र आत्मा के द्वारा जब आपकी बीमारियां गायब होती, जैसे लोगों ने बताया कोई बोल नहीं पाता था, वो बोलने लगा, उसके कान सुनते नहीं थे, वो सुनने लगे। किसके द्वारा? स्पर्श के द्वारा। किसी की हड्डी टूटी हुई है, पूरा प्लास्टर हुआ है, पर परमेश्वर ने उसे छुआ। किसने? स्पर्श ने। हालेलुया। वो स्पर्श उनकी जिंदगियों में आया और उन्होंने अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त किया। हालेलुया। उसने कहा वो स्पर्श प्रभु हमारे जीवन में दे, तो उन्होंने वो चंगा करने वाला स्पर्श अपनी जिंदगी में मांगा। प्रेरितों 28:8। पुबलियुस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था और पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और फिर उस पर हाथ रखकर चंगा किया। अब हीलिंग के चंगाई का गिफ्ट कैसे प्राप्त करें, ये कैसे काम करता है, कैसे प्राप्त करें? उस स्पर्श को मांगना है, बस सिंपल। उस स्पर्श को, लक्ष्य क्या है कि परमेश्वर उस स्पर्श को मुझे दे। उसे मांगने के लिए एक लाइन में आपको देता हूं, जिसे आप लिख सकते हैं कि अकेलेपन में दीन होकर अपना मन परमेश्वर की ओर लगाए और उस स्पर्श को अपनी जिंदगी के ऊपर मांगे। इस लाइन को लिखें आप। अकेलेपन में दीन होकर अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं और कहें परमेश्वर चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा, मतलब अपना स्पर्श मेरे जीवन में बढ़ा। छुटकारा देने वाला अपना स्पर्श मेरे जीवन में बढ़ा। स्पर्श बढ़ाना है, वरदान मांगना है। हालेलुया। तो आज मैं क्या देख रहा हूं, लोगों की लाइफ में चंगा करने का वरदान आ रहा है। हालेलुया। अगर आपको इस सेवा के लिए बुलाए गए हैं तो आपके ऊपर वो वरदान आ चुका है। हालेलुया।
वो अभिषेक आ चुका है। हालेलुया। अगर आपको वो स्पर्श के द्वारा चिंगाई चाहिए तो वो आपको चिंगाई देगा। अगर आपको चिंगाई करने वाला वरदान ही चाहिए तो वो आपको वो स्पर्श के द्वारा वरदान देगा। समझ पा रहे? जैसी आपकी आवश्यकता है वो स्पर्श आपके जीवन में आएगा। तो इसलिए अकेलेपन में, क्योंकि जब जब जो मेरे पास वचन है कि जब जब अकेलेपन में परमेश्वर के दास और नबी परमेश्वर के पास गए, दीन होके उन्होंने अपना मन ज्यादा एकांत में समय में परमेश्वर के साथ लगाया, तो वो स्पर्श उनकी जिंदगी में बढ़ा। तो आज आपको लक्ष्य मिल रहा है, जाओ वो स्पर्श के भूखे हो जाओ, जाओ उस स्पर्श के लिए उपवास रखो, जाओ उस स्पर्श के लिए अकेलेपन में रहना शुरू करो और प्रभु पर अपना मन लगाओ। और वो चंगा करने वाला स्पर्श तैयार है आपको माइटी पावर से यूज करने के लिए। अकेलेपन में दीन होकर अपना मन परमेश्वर की ओर लगाने के लिए जाओ। अकेलेपन में यीशु अकेलेपन में रहते थे, अकेले रहते। जब जब अकेलेपन में आप जाते हैं, अकेलेपन में रह के दीन हो जाओ परमेश्वर के सामने, लगा निरंतर दिनों में रोज स्पर्श मांगे और अपना मन परमेश्वर की ओर लगातार लगाएं। और लगातार जब वो मन लगा होगा, 5 दिन 7 दिन 3 दिन, कैसे भी आप उपवास के साथ वो मन लगा रहे हैं। मान लो अगर आप कहते हैं प्रभु चंगा करने वाला वो स्पर्श मेरी कलीसिया में दे। मान लो आज एक नया पास्टर आया है, मेंटरशिप फॉर्म भरने वाला है आज, और वो कहे प्रभु चंगा करने वाला स्पर्श आज मेरे जीवन में दे, और वो वचन को सुन चुका है, और जाते वो कहेगा प्रभु 7 फास्टिंग 21 फास्टिंग 40 फास्टिंग अंदर अंदर वो स्पर्श मेरे जीवन में दे, और उसके बाद वो सेवा शुरू करेगा और शुरू हो जाएगा जो मैं कह रहा हूं। ऐसे एक लक्ष्य, मैं आपको लक्ष्य बताता हूं। लक्ष्य क्या मिला आपको? ये मिला, जाओ एकांत में, जाओ अकेले मन में। गुड फ्राइडे ईस्टर है, रूहों को जीतना है उस स्पर्श के द्वारा। हालेलुया। इसलिए आपको ब्लेस किया गया कि अधिक से अधिक रूहों को आप सुसमाचार सुनाएं, बचाएं, उस अनॉइंटेड ऑयल से टच करें, उस रुमाल से लोगों को टच करके उन्हें वो स्पर्श दे के लेके आए। भाई बहन, आपने जब वो रुमाल लगाया ना, मुझे कुछ हुआ, ओके और कुछ होना है ना तो चर्च आ जा, वो होने वाला और लेना है ना। वो जो दर्द था ना मेरे हाथ का वो गायब हो गया। ओके अब बेबी की आशीष भी चाहिए ना, ओके फिर आ जा। चिन्ह मिल चुका है उस स्पर्श का। हालेलुया। इसलिए आपको उस चीज के लिए पवित्र आत्मा तैयार करना चाहता है। इसलिए मैसेज कुछ और था पर बन कुछ और गया आपके लिए आते आते। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपको चंगाई का स्पर्श दे, आपको वो वरदान दे, वो आपकी चंगाई की जरूरत पूरी करे, और चंगा करने वाले की बड़ी सेवकों की मंडली तैयार हो, और प्रभु की रिवाइवल आए, विदारी आए। प्रभु रिवाइवल के लिए इन्हें भर दे वरदानों से। हालेलुया। 2024 के रिवाइवल के लिए इन्हें भर दे वरदानों से, इनके ऊपर वो स्पर्श दे परमेश्वर। हालेलुया। मेरा बिलीव है आप उस गहरे में जा चुके हैं। हालेलुया। अकेलेपन में दीन होके, उपवास में जाके, समर्पणों में जाके, अभिलाषाओं से दूर होके, आज आपकी अभिलाषाओं के लिए यीशु के लोगों का छिड़काव आया। आप छूट चुके अपनी अभिलाषाओं से, ताकि आप जीवित प्रभु के सेवा कर सकें। हालेलुया। इसलिए वो लहू प्रभु भोज लेना जरूरी था। वो इसलिए था कि आप उस अभिलाषाओं से छूट के आपकी अभिलाषा आज से उसका स्पर्श लेने की हो जाए। हालेलुया। उस वरदान को लेने की हो जाए। तो इससे आपको वो लहू के छिड़काव के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा और धार्मिकता के जीने के फैसले के द्वारा पहले खड़ा होना जरूरी था। अगर आप धार्मिकता में जीने का फैसला कर चुके हैं तो वो आपको वरदान देने का फैसला कर चुका है। हालेलुया। तो प्रभु आपके साथ है, प्रभु की हजूरी आपके साथ है। तो यहां पर एक हीलिंग का एक सीक्रेट है कि पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रख के उन्हें चंगा किया। सोचो, पौलुस एक व्यक्ति है, बीमार है, आव लहू है, यहां पर लिखा ज्वर है उसे, और उसके घर में जाता है तो पहले वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। फिर वो अपना हाथ उस पर रख रहा है। पास्टर कुछ ले रहे हैं आप। इसलिए जो आपने एकांत में पीठ पीछे पुलपट में जाने से पहले प्रार्थना की है, उसके बाद कुछ नहीं बोलने की जरूरत, बस हाथ रखो और जीसस खुदा कार्य करेगा, क्योंकि वो स्पर्श चंगा करने के लिए आपके साथ होगा। फिर उसके बाद केवल यीशु नाम, यीशु तुझे चंगा करता है। केवल यीशु नाम, केवल यीशु नाम, केवल यीशु नाम। हालेलुया। पौलुस ने घर जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखे। चाहे आप आत्मा में शूर हैं, प्रभु मैं कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं, इनके दुखों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु इन्हें चंगा कर, इनकी चंगा कर, और फिर संडे आके उनके ऊपर आप घोषणा करते और हाथ रखते हैं। पहले आप आत्मा में उन्हें सोते, प्रार्थनाएं करते हैं उनके लिए। पौलुस ने उसके पास जाकर प्रार्थना की और फिर उस पर हाथ रखे। तो मान लो आप व्यक्ति के पास जा रहे हैं, मान लो आप वो सेवक जैसे घर घर जाके हीलिंग करना, जो जैसे पौलुस घर में जाके प्रार्थना की। तो हम घर में जाते थे
और उस व्यक्ति को बोलते खड़ा हो जाओ, फिर उसके लिए प्रार्थना करते थे, प्रभु से विनती करते थे, प्रार्थना करके वचनों की घोषणा करके फिर अपना हाथ उस पर रखते थे और फिर क्या होता था, दृढ़, फिर वो क्या करते थे, स्पर्श चेक करते थे, फिर भी वो क्या होते थे, चंगे होते थे। हालेलुया, समझ पा रहे? तो ऐसे प्रेयर करो उसके लिए, फिर हाथ रख दो, बस स्पर्श को रिलीज कर दो। प्रभु मांगता 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 ऐसा हो, तेरे वचन में ऐसा लिखा, वैसा लिखा, ऐसा लिखा, वैसा लिखा। अब वो स्पर्श आ रहा है प्रेयर के द्वारा, अब बस हाथ रख दो, इन जीसस नेम, आमीन, हालेलुया। उसे चंगा किया। यस, आगे पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 9:34। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। अरे कितनी छोटी लाइन में एक व्यक्ति चंगा हो गया। कहता यीशु तुझे चंगा करता है। उसने ये नहीं कहा मैं तुझे चंगा करता हूं। इसलिए यीशु का नाम ले अपनी प्रार्थना में, बस यीशु के नाम से प्रार्थना हो। ये सोचे यीशु ने चंगा करना है, पर तो चंगा करना है अगर स्पर्श मेरे ऊपर है। समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। अगर यीशु मसीह चंगा कर रहे तो बोलने वाला तो पतरस है। पतरस ने उससे कहा, हालेलुया। पतरस उस स्पर्श के द्वारा बोल रहा था, तब वह तुरंत उठा और खड़ा हुआ। यस, पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 14:8-10। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव में निर्बल था, पांव का निर्बल था। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस की बातें करते हुए सुन रहा था। पौलुस ने उनकी ओर टकटकी लगाकर उसे देखा और कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। सुनते वक्त क्या देखा पौलुस ने, कि उस व्यक्ति को चंगा होने का विश्वास है। यीशु ने उनके विश्वास को देखकर, बल्कि उनके अंदर विश्वास को देखकर उन्हें चंगा किया। पौलुस ने देखा कि उनके चंगा होने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। और वह उछल कर चलने फिरने लगा। पौलुस ने जब देखा इसे चंगा होने का विश्वास है तो कहा ऊंचे शब्द से कि पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। क्यों? पौलुस के ऊपर स्पर्श था, तो जब उसने बोला वो स्पर्श उस बीमार की लाइफ में आया। और क्योंकि स्पर्श बोलने का इंतजार करता है, स्पर्श हाथ बढ़ाने का इंतजार करता है, स्पर्श आपके कार्य का इंतजार करता है, आपके विश्वास से बोलने का, आपके विश्वास को दिखाने का। जब एक व्यक्ति विश्वास दिखाता है प्रेयर के सामने, तो वो स्पर्श उसे चंगा करने के लिए आता है। समझ पा रहे हैं? स्पर्श आपका विश्वास देखने के लिए इंतजार करता है, स्पर्श आपके बोलने का इंतजार करता है, स्पर्श आपके हाथ रखने का इंतजार करता है। और वो पांव के बल खड़ा हुआ, उछल के चलने फिरने लगा। अब ये दो वचनों को देखें, मरकुस 6:5-6। वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रख के उन्हें चंगा किया। ओके, ले हैंड सर्विस आप मान रहे हैं, लेकिन वहां यीशु कोई सामर्थ का काम ना कर सका और थोड़े से बीमारों पर हाथ रख के उन्हें चंगा किया। कितने बीमारों पर? थोड़े से बीमारों पर हाथ रख के उन्हें चंगा किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु को हल्के में लिया कि यीशु हमारे नगर का है, ये वो काट-पेटर का काम नहीं करता, इसकी माँ वो नहीं है, पिता वो नहीं है। जैसे कई पास्टर अपनी कलीसिया कहीं लगाते हैं और आपके पड़ोसी कभी हीलिंग के लिए नहीं आते होंगे, वो बोलते ओ मान होता बेटा नहीं है, वो पणसोदा मुंडा नहीं होता, तो इसलिए उनके लिए मिरेकल्स लेना मुश्किल हो जाता है। तो आपको एक मुंडा समझ रही है वो, पर जो भारत से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, इधर उधर से शहरों से आ रहे हैं, वो एक विश्वास से आ रहे, एक अभिषिक्त और प्रभु का दास समझ के आ रहे हैं और वो चंगाई ले रहे हैं। यीशु पर कोई वो विश्वास अपना शो नहीं कर पाए। बीमार तो थे पर वो हल्के में ले रहे थे, उनके मन में विश्वास नहीं दिखा यीशु को, और यीशु उनके अविश्वास पर चकित हुए, हैरान हुए और थोड़े से बीमारों पर बस हाथ रख के उन्हें चंगा किया और वहां से निकल गया। कोई सामर्थ का काम वहां पर नहीं किया। तो यहां पर सामर्थ की कमी नहीं थी, उनके विश्वास की कमी थी। हालेलुया, उन्होंने विश्वास नहीं किया। यहां पर थोड़े से लोगों पर हाथ रख के चंगा किया यीशु मसीह ने, और अगले वचन को पढ़े तो यीशु ने तसल्ली बख्श काम किया। पर कैसे ऐसा बोलते ना कोई शब्द पढ़ेंगे। ओके, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहां लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े थे, वे सब उसके पास आए, सब उसके पास आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। हालेलुया, कितना फर्क लग रहा है दोनों पर। जहां अविश्वास था, कुछ लोगों पर हाथ रखा, सामर्थ का काम ज्यादा वहां पर नहीं हुआ बड़ा। यहां पर एक एक पर हाथ रख के सबको चंगा किया, एक एक पर आराम से हाथ रख के, क्योंकि ये विश्वास को दिखा चुके थे। यीशु ने उनके विश्वास को देखा, पौलुस ने उस व्यक्ति के अंदर विश्वास को देखा। इसलिए कलीसियाओं को विश्वास की शिक्षा सुन के, विश्वास के प्रकाशन को समझ के विश्वास में रहना बहुत जरूरी है। जब आपके ऊपर कोई प्रार्थना आप कर रहे हैं, या आपके ऊपर कोई संकट है, या आप किसी मुसीबत में, तो आपको विश्वास में होना बहुत जरूरी है। इसलिए वचनों को पढ़ो, प्रार्थनाएं करो, फास्ट में रहो, लगातार चर्च में आओ, ताकि आप विश्वास में बढ़ते जाओ। हालेलुया। एक मसीह होने के नाते जो आपको
काम करने उसे पूरे करते रहो, हालेलुया, ताकि आप विश्वास में पाए जाओ। तो यहाँ पर एक एक पर हाथ रख के उन्हें चंगा किया। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है, आपके अंदर विश्वास पाया जाए। इससे पहले कि आप लोगों पर हाथ रखें, आप लोगों को विश्वास रखने के बारे में कहें, क्योंकि नहीं तो आप चाहे 10 हाथ रखें, चाहे जितना मर्जी स्पर्श उंडेलने की कोशिश करें, अगर वो स्पर्श जिसकी लाइन में बहना है विश्वास नहीं देखेगा, वो स्पर्श रुक जाएगा। समझ पाए? इस दिन एक दिन ले हैंड सर्विस में मैं सबके लिए प्रेयर कर रहा हूं, सबको स्पर्श मिल रहा है, तो जिनको नहीं मिलता था मैं उन्हें कान में एक बात कहता था, मैंने कहा मांगना विश्वास से, कहना प्रभु मुझे कृपया मुझे स्पर्श कर, मुझे भी छू। पहले हाथ रख रहा हूं, नहीं छू रहे। अब ये व्यक्ति पूरे विश्वास से मन लगाकर कह रहा है प्रभु कृपया मुझे छू। अब हाथ रखे जा रहे, धुलम ऐसा छुआ गया, लग रहा है क्या बात है, चर्च का वॉलंटियर लग रहा है, जैसे वॉलंटियर भरते हैं, क्योंकि वॉलंटियर सेवा के लिए दिल खोलते, इसलिए वॉलंटियर ऐसा भरते हैं, क्योंकि वो पूरे खुले होते हैं परमेश्वर के लिए, पूरे रिसीव करने सेवक होते हैं। हालेलुया। तो कैसे स्पर्श आ गया? पहले क्यों नहीं स्पर्श बह रहा था? क्या इधर स्पर्श नहीं था? वो अपने अविश्वास, वो नॉर्मली खड़ा था, वो स्पर्श को अनुमति नहीं दे रहा था, स्पर्श के लिए नम्र और दीन नहीं कर रहा था, मांग नहीं रहा था, नॉर्मली खड़ा था, इसलिए नहीं बहा। जैसे उसने स्पर्श के लिए दिल खोला तो जो स्पर्श यहां रास्ते में था तो उसकी बॉडी पर आया। समझ पा रहे? तो इसलिए विश्वास के बारे में सेवकों को, कलीसिया को सिखाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस करे।